अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी ये मैं NA 122 लाल स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रक खड़ा है जहाँ पे राशन आया है। और मैं तो यही समझ रहा था कि ये राशन गरीब आवाम में तकसीम होने के लिए आया है, लेकिन इसके पीछे कुछ हक़ाइक़ कुछ और हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए कि ये एक आदमी है जो मेरे से कैमरा छीन लेता है। ये देखिए ये आदमी आया है, ये मेरे से कैमरा छीन लेता है। वो कार है प्राइवेट मेरा। ये बाइक पे जा रहे हैं राशन देने के लिए और मैं इनके साथ गया हूँ राशन देने के लिए। जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं राशन देने के लिए, इन्होंने ये अम्मा जी का ID कार्ड सर्च स्कैन किया है, तो वहाँ पे अम्मा जी अहल नहीं थी। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अम्मा जी अहल नहीं थी तो ये राशन लेके वहाँ पे आए क्यों? और जो बाहर आवाम खड़ी हुई है वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे आवाम खड़ी है, तो उसको कोई वहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये अम्मा जी अहल नहीं थी तो ये यहाँ पे राशन देने आए क्यों? आया कि ये या मीडिया की वजह से यहाँ पे राशन देने आए हैं। और आप ये अभी मुलाजिम की अपनी ज़ुबानी ये बात सुनिएगा वो क्या कह रहा है। ये देखिए कि ये अम्मा जी अहल नहीं है, और अब आप ये मुलाजिम की ज़ुबानी सुनिए वो क्या कह रहा है। ये भाई ID कार्ड चेक कर रहे हैं। नहीं जी बोलो भाईजान, हम इनके दरवाजे पे आए हैं राशन देने के लिए, ठीक है। ये फ़िलहाल अहल नहीं है, ठीक है। आप मीडिया वाले भी हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी भी हमारे साथ है। जिसका अहल होगा हम आपकी ज़ेरे निगरानी इनके हवाले करके फिर वापस जाएंगे। चलो दूसरा जरा अहल वो ले जाओ। कहता नंबर ये नाज़रीन हम दफ्तर पहुंचे हैं। यहाँ पे इन्होंने ID कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपीज़ दी इन्हीं साहिब को जिन्होंने मुझसे कैमरा छीना था। और उसके बाद उन्होंने कहा जो आपने वीडियो में सुना कि उसके बाद फिर हम निकले हैं वहाँ से 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके दूसरी जगह पे। और ये दूसरी जगह पे आए हैं, वहाँ पे ये भाई फ़ोन कर रहे हैं उनको, और वो अब मुझे नहीं पता कि इनकी फ़ोन पे क्या बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि वो भाई दूसरी साइड पे खड़े हैं। फिर हम दूसरी साइड पे आए हैं तो वहाँ पे भी कोई भी शख्स नहीं आया। मैं समझ गया कि ये मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं और मैं वहाँ से निकल आया। और नाज़रीन जब हम दूसरे ID कार्ड वाली जगह पे पहुँचे हैं, वहाँ पे भाई ने ID कार्ड स्कैन किया है, सर्च किया है, कोड मारा है, तो भाई कहते हैं कि ये अहल हैं। ये भी आप सुन लीजिए कि वो भाई क्या कह रहे हैं कि 4 हिंदुस्तान का कोड उनके मोबाइल पे आया होगा जिनका ये ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी पकड़ी हुई है। ये देखें, ये जिनका ये है, अब हम उनके दरवाजे पे जाके उनसे ये मोबाइल नंबर लेंगे। उनके मोबाइल पे एक OPT आया होगा, वो इधर लगाएंगे और राशन उनके हवाले कर। यानी कि उनका राशन आया हुआ है, ठीक हो गया। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ID ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ मेरी इनका ID कार्ड मैंने स्कैन करवाया है, वो ये वाकई ही अहल हैं, राशन के हकदार हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा है
सरकारी दफातर में, वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए भी कुछ इंतज़ामात होने चाहिए ताकि ऐसे जो अफराद हैं जो परेशान ना हो उनको गाइड किया जाए अच्छे तरीके से, मीठे धीमे लहजे में उनसे बात करके उनको गाइड किया जाए, उनको बताया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कल भी आया था, कल मेरे साथ भी बदतमीज़ी की गई थी और आज भी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है। ये लाल स्कूल के अंदर मैं एंटर हूँ, ये पुलिस अहलकार ने मुझे धक्के दिए हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी की। इरफान नाम है इसका, ये देख रहे हैं क्या स्लो कर रहा है, ये सबको धक्के दे रहा है। उनको ये भी बताया ना, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया इधर राशन देने से। प्राइम मिनिस्टर ने धक्के मारने का मना नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने धक्के मारने का मना नहीं किया। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप सबके साथ। किसी को बुला नहीं रहे। सर ये है पुलिस अहलकार, इसने बहुत बदतमीजी की है। आप क्या कह रहे हैं? आपको ये भाई हमारे में नहीं ना जाने देते, वो फिर गुस्से हाँ में बोले। मुझे बताएं कि मुझे ये बताएं, मुझे पुलिस अहलकार वाले ने धक्के दिए कि नहीं दिए? दिए है, सबको दिए, वो अपने जान पहचान वालों को दे रहे हैं। कल भी इतने सारे ऑटो को धक्के दिए। मुझे मीडिया वाला हूँ मैं, इस्माइल अहमद नाम है मेरा। मुझे पुलिस वाले ने धक्के दिए कि नहीं दिए? मुझे ये बताएं। ये बुजुर्ग को धक्के दिए आप लोगों को भी दिए हैं? वालों को तो ये आदत ही है कि ये आगे पुलिस को कर देते हैं कि धक्के दो औरतों को। घर घर जाके देना तो महल्ले में जाके दे ना, गाड़ी खड़े करे, इधर खड़ी कर देते हैं। जी आप क्या कहना चाहती है भाई? गोली वाले स्टाफ को दे रहे हैं। नहीं, हम आज चौथा दिन हम यहाँ पे आ रहे हैं। जी। कहते हैं जी मुगलपुर एरिया का यहीं से मिलेगा। जी। अब सुखपुर एरिया में सब वहाँ पे वो स्क्रैच करे, सुपरडेंट दे रहे हैं रास्ता। इसी एरिया में सिर्फ ये कि घर घर देना है, और हमारे घर का ड्रेस भी नहीं, हम किराएदार हैं, हमारा ड्रेस एक होगा तो ये हमें ढूंढेंगे ना। सही। तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। ना हमें फोन कर रहे हैं सही। कि भाई सुपरडेंट दे रहे हैं रास्ता। इसी एरिया में सिर्फ ये कि घर घर देना है, और हमारे घर का ड्रेस भी नहीं, हम किराएदार हैं, हमारा ड्रेस एक होगा तो ये हमें ढूंढेंगे ना। सही। तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। ना हमें फोन कर रहे हैं कि भाई आपका ड्रेस किधर है, हम बताएं। सही। अब हमारा क्या कसूर है कि हम ये है कि हमने इनकी हुकूमत में आए हुए हैं। मरियम साहब कहती है औरतों को हकूक देती है, हम भी तो औरतें हैं ना। सही। हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा? सही। हम तो शबाज शरीफ के उनकी शुरू से हैं। अब मरियम वाला इतना तो उनको औरतों के हक में कुछ नहीं बताए, हमारा राशन किधर है? ना हमें फोन आ रहा है, ना हमारा एड्रेस ट्रेस हो सकता है, तो किधर जाए हम? हमने तो बार बार इनके पास ही आना हमारा राशन दो, और ये कह रहे घर बैठे फोन आएगा। फोन कहाँ से आएगा जब हमारा एड्रेस ही नहीं सेम है? हम तो 2 साल यहाँ होते हैं, 2 साल वहाँ किराएदार है, एक ड्रेस है हमारा कोई। जी थैंक यू भाजी। क्या स्लो किया जा रहा है? ये जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है ये सब खुफिया वीडियो बनाई मैंने। जब मैं पकड़ा गया तो उसके बाद कैमरे के पीछे जो मेरे साथ स्लोक हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ा सा मैं बयान ज़रूर कर देता हूँ। मुझे गालिम गलौज की गई, मुझे धमकियाँ दी गई। एएस पुलिस अहलकार ने ऐसे कार्ड पकड़ के उसने कहा कि ये इसको मैं कुछ भी नहीं समझता, मीडिया वाली मेरे आगे कुछ भी चीज़ नहीं है। ये जो है इरफान नामी शख्स, ये उसके अल्फाज हैं, और उसने कुछ मीडिया वाले का भी नाम लिया था जो मैं भूल चुका हूँ। उसने कहा था कि वो तुम्हें बताएगा, तो पता नहीं अब नाम मुझे याद नहीं है कि उसका नाम क्या था। और दूसरा आपने देखा कि राशन के हवाले से आवाम को किस तरह ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, और राशन भी नाकस दिया जा रहा है। एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, एक वीडियो आई है मेरे पास जिसमें वो राशन के हवाले से बता रहे हैं कि घी और आटे का क्या मयार है। और दूसरी बात ये कि ये राशन सब ब्लैक किया जा रहा है। NA 122 में है, लाल स्कूल के अंदर राशन जो है वो आता है ट्रक राशन का, और पता नहीं आगे जाता कहाँ है राशन। आपने गाड़ी में भी देखा, कार में कार का नंबर भी नहीं है। जब मैंने कार की वीडियो बनाई तो मुझसे मोबाइल छीन लिया गया, और उसके बाद कार फ़ौरन वहाँ से गायब कर दी गई। दूसरी बात, बाइक पे भी आपने देखा, बाइक पे गए राशन, मैं उनके साथ गया, वहाँ पे जाके अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है
कि बाहर जो लेडीज़ खड़ी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि हम आईडी कार्ड स्कैन नहीं कर रहे और ना ही यहाँ पे आपको राशन मिलेगा और ना ही यहाँ पे हम फ़ोटो कॉपीज़ ले रहे हैं। लेकिन अगर फ़ोटो कॉपीज़ नहीं ले रहे, आईडी कार्ड स्कैन नहीं कर रहे, तो जो अंदर वो जिसने मुझसे मोबाइल छीना था उसने सबसे पहले तो झूठ ये बोला था। उसने मुझे कहा था कि मेरा नाम इमरान है। अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको सबूत दूंगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उसने अपना नाम इमरान बताया था और असल में उसका नाम है अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला के टेबल पे जो आईडी कार्ड का दत्था पड़ा हुआ है, जो आईडी कार्ड तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 100 के लगभग 100 के करीब उसके पास आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। और वो कहाँ से आई फिर? अगर तुम आवाम से नहीं ले रहे तो फिर वो फ़ोटो कॉपीज़ कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हम डाटा इकट्ठा करके ऑनलाइन ही रब्ता करते हैं और लोगों के घर में राशन पहुँचाते हैं। और ये भी कहा, आपने वीडियो में सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि ऑनलाइन राशन दिया जाएगा, घर घर जाके राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब मैं घर घर साथ गया हूं तो एक भी जगह पे राशन नहीं पहुंचाया उन्होंने। क्यों? कि वो जो लिस्ट है, जो इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट के अंदर जितने भी दर्ज किए हुए हैं वो इनके अपने चाहने वाले हैं, इनके अजीज़ों और क़रीब हैं, ये उनको राशन देते हैं। क्योंकि वो देखें, वो जो माई है जिनको राशन देने के लिए हम गए हैं वो माई अहल नहीं थी। और फिर हम वहाँ से वापस आ गए कि आया कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं कि वो इतने ना अहल हैं कि वो उनको पता ही नहीं कि या तो उनको काम करने का पता नहीं है कि किसका अंदराज करना है और कौन अहल है कौन अहल नहीं है। तो बराए करम मेरी अफसरान बाला से मोदबाना रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इस बात का फिर फौर नोटिस लिया जाए और गरीब आवाम को जो हकदार हैं उन तक राशन पहुंचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इस्माइल अहमद, सदार न्यूज़, लाहौर।